ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। आप लोग बताओ, स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, no. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। जिनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, जिनको भी स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करो, वापस से रीज्वाइन करो, देन आपको स्क्रीन दिखेगा और मेरी वॉइस भी क्लियर जाएगी। ओके, ठीक है गाइस, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स बैच 11 चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखा है उसके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देन आज का जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हार्मोनी के एक इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, वो भी हम लोग देखेंगे। बट पहले समझो कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें ऑलरेडी सीख लिया है। अब बहुत सारे नए लोग आए होंगे इस क्लास में, तो उसके लिए घबराना नहीं है। इसके बाद हम लोग न्यू बैच अगेन स्टार्ट करेंगे, उसमें आप अगेन वापस से सारी चीजें बेसिक से सीख सकते हो। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, कैसे हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ करेंगे और कैसे उस पर एंट्री एंड एग्जिट करेंगे, उसके बारे में हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड भी सीखा था। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स की, कोई भी कैंडल स्टिक्स की हाई क्या होती है, लो क्या होती है, क्लोज क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, उसके बाद हम लोगों ने सीखा फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की, कोई भी ब्रेकआउट रियल है या फिर फेक है वो हम लोग कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारे रूल्स को फॉलो करके आप लोगों को हमेशा ट्रेड में एंट्री करना है। अगर आपने वो सारे रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फिर आप फेक ब्रेकआउट से बचोगे, फेक ब्रेकआउट पे आप वहां पे ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे। एडवांस कैंडल स्टिक्स मैंने बताए, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, जितने भी कैंडल्स है, बुलिश, बेयरिश, न्यूट्रल, एग्जैक्टली वो सारे कैंडल्स पे कैसे ट्रेड में एंट्री करना है, कब करना है, वो सब चीजें मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको रिवाइज करा दूं। अगर आपको कभी भी किसी भी एक बुलिश कैंडल पे ट्रेड करना है, उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट रूल्स होने चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट रूल्स क्या होना चाहिए, अगर हमें बुलिश कैंडल पे ट्रेड करना है, बुलिश कैंडल स्टिक पे ट्रेड करना है, तो उसके लिए पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, मार्केट नीचे की तरफ नहीं आया है, तो हम लोग वहां पे किसी भी बुलिश कैंडल पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। तो पहला रूल क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल्स कि वो जो कैंडल स्टिक है, जो भी हमारा बुलिश कैंडल स्टिक बन रहा है, वो कहां पे बनना चाहिए, वो एग्जैक्टली सपोर्ट पे बनना चाहिए। ओके, सपोर्ट के पास वो बुलिश कैंडल स्टिक बनना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट रूल था कि इसके बाद का कैंडल एक कंफर्मेशन हमें दे कि यस यहाँ पे एक बायर एक्टिव है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग मिलना चाहिए, तब जाकर हम लोग कहीं यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे अपसाइड के। अगर ऐसा हम लोगों को सिनारियो नहीं मिलता है तो हम लोग किसी भी कैंडल्स पे ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे दिन में बहुत सारे कैंडल्स बनेंगे, तो आपको सारे कैंडल्स पे ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। ठीक है, वो हम लोगों ने सीखा था एडवांस कैंडल स्टिक्स में। फिर चार्ट पैटर्न भी सीखे कि कैसे हम लोग चार्ट पे एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ओके, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। उसके बाद जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, जिसपे हम लोग को एग्जैक्टली ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं, जितने भी हम लोग ट्रेड्स करते हैं, कैसे एंट्री करना है, कैसे एग्जिट करना है, कहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, वो सारी चीजें हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, फिबोनाची के रेशियो से डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। और हार्मोनिक पैटर्न अभी हम लोगों का करंटली चल रहा है। ओके, हार्मोनिक पैटर्न्स में हम लोगों ने कौन कौन से पैटर्न्स को सीखा। हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी होता है, जिसमें फिबोनाची के नंबर्स को हम लोग यूज करके एक ऐसा एरिया फाइंड करते हैं जहां से प्राइस मैक्सिमम टाइम रिवर्स करता है, और वहां पे एक जोन बनता है। उस जोन को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इन शॉर्ट PRZ। और ये जोन क्या बताता है, दिस जोन इज अ प्लेस वेयर विद हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल माइट टेक प्लेस। ये एक ऐसा जोन होता है जहां से मार्केट रिवर्स करता है मैक्सिमम टाइम, तो वहां पे हम लोग रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। और ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक के पैटर्न्स होते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। 7 पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि बैट पैटर्न क्या होता है, गाटली क्या होता है, साइफर क्या होता है, क्रैब, डीप क्रैब, बटरफ्लाई और शार्क। तो हम लोगों ने बैट ऑलरेडी समझ लिया है, गाटली ऑलरेडी समझ लिया, साइफर ऑलरेडी समझ लिया। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्रैब और डीप क्रैब क्या होता है।
दोनों पैटर्न्स में भी आप लोगों को दिखाऊंगा, प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगा कैसे उसको ड्रॉ करना है चार्ट पे, कैसे एंट्री एंड एग्जिट प्लान करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोगों का जो भी आज का ट्रेड था वो किस तरीके से एंट्री एंड एग्जिट हुआ था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अप्रोक्स 2 या 3 दिन में ये बैच हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट उससे पहले आप लोग मुझे ये चीज बताओ कि जो भी चीजें मैंने अभी आप लोगों को बताया अभी तक इस बैच में, सब लोगों को हर एक चीज क्लियर है? यस और नो? यस सर। क्लियर है सर। आवाज सबकी आनी चाहिए प्लीज। ओके ठीक है सर मैंने क्या कह रहे हो आप? इसमें आए सर इसलिए कुछ प्रॉब्लम है। सर क्लियर है, लेकिन जैसे आपको रिक्वेस्ट किया था कि एक बार लाइव बता रहे कैसे प्लॉट करना है डेटा। ठीक है, वो लाइव के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट जो हमारा भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। लाइव का भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो आज का सबसे पहला टॉपिक है वो है, हम लोगों ने साइफर ऑलरेडी कल के लेक्चर में समझ लिया था, लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग सीखेंगे क्रैप पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रैप पैटर्न के जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, अब देखो ये हमारे क्रैप पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मार्केट फॉलो करेगा, और इस रूल्स को फॉलो करने के बाद जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है वहां पे अपन को एंट्री करना होता है, स्टॉप लॉस डालना होता है, और जो हमारा रिस्पेक्टिव टारगेट है वो मार्केट आपको अचीव करके देगा। बट ये सब चीजें करने के लिए आपको प्रॉपर चार्ट पे समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। तो अगर आपने पास्ट के लेक्चर्स देखा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि कैसे हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स को ड्रॉ करते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या रूल है? सबसे पहले रूल है कि आपके पास एक इंपल्स लेग होना चाहिए जिसका नाम होगा एक्स ए। तो एक्स से हमारा इंपल्स लेग होगा, उसके बाद ए भी हमारा फिबोनाची के हिसाब से कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 61 होना चाहिए एक्स ए का। ये हमारा दूसरा रूल है। और तीसरा रूल क्या बोलता है, 38 से लेकर 88 होना चाहिए, ये हमारा बीसी मतलब तीसरा रूल होगा। चौथा रूल क्या बोलता है, सीडी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए एक्स ए का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो मार्केट फॉलो करेगा। इस रूल के हिसाब से जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा वहां पे अपन को एंट्री करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और जो हमारा टारगेट है वो मार्केट हम लोगों को टारगेट देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे चल लेते हैं और हम लोग यहाँ पे क्रैप पैटर्न लग रहा है उसको हम लोग लगा के यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा डेविस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रैप पैटर्न लगाते हैं। ठीक, बट क्रैप पैटर्न लगाने से पहले हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, एक इंपल्स लेग होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला रूल क्या बोलता है, एक्स ए जो कि आपका इंपल्स लेग होगा। बिना इंपल्स लेग का कोई पैटर्न लगेगा ही नहीं, पहले ये दिमाग में फिट कर लो आप लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा इंपल्स लेग ढूंढते हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि ये हमारा एक इंपल्स लेग है। इंपल्स लेग का क्या मतलब होता है, जहां से एक बार प्राइस नीचे गया हो, जहां से प्राइस एक बार नीचे की तरफ आया हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर एक इंपल्स लेग है। ओके, ये हमारा हाई पॉइंट है और ये हमारा लो पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक इंपल्स हुआ। करेक्ट, तो इंपल्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंपल्स को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा जो लेग है, यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, इसे कहेंगे इंपल्स लेग, और इसको हम लोग नाम क्या देंगे, इसका नाम हम लोग देंगे एक्स ए। ओके, तो मैं अभी यहाँ पे आपको रफली ही लिख देता हूँ ताकि अभी आप लोगों को बेसिक चीजें तो समझ आ गई होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स ए भी लिखूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स ए हमारा क्या हुआ, इंपल्स लेग हुआ। जैसे हमारा एक्स ए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारा दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल हमारा बोलता है ए बी होना चाहिए। ठीक है, ए बी कितना होना चाहिए, 38 से लेकर 61 होना चाहिए एक्स ए का। ओके, तो अभी देखो ये हमारा एक्स ए है, नीचे के साइड ए के बाद बी आता है तो यहाँ पे हमारा ए बी बनेगा। तो ये जो हमारा ए बी होना चाहिए वो एक्स ए का 38 से लेकर 61 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रेशियोज। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिबोनाची के रेशियोज को लगा के चेक करेंगे कि यस एग्जैक्टली ये जो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है ये कितने परसेंट को टच करके ऊपर की तरफ गया है। तो ये कितना होना चाहिए, रूल क्या बोलता है, रूल में आप लोगों को समझ में आ गया कि ये कितना होना चाहिए। रूल में क्या बोलता है, 38 मिनिमम मैक्सिमम 61, 38 से कम नहीं होना चाहिए और 61 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कंफर्मेशन लेने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स ए में अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे। तो जो हमारा एक्स ए का है हम लोग वहां पे फिबोनाची लगाएं। अभी हम लोग यहाँ पे जब इसको ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को समझ आएगा कि ये जो नीचे वाला लाइन है ये एक्जैक्टली 0.618 का लाइन है, और मार्केट ने क्या किया, एक्जैक्टली इसी लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ आता है, एक्स से हमारा कंप्लीट, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या बना, ए बी बना। ठीक है, और ए बी कितना होना चाहिए, ए बी हम लोगों को बोला कि 61 से नीचे नहीं होना चाहिए, और ए जब 61 के नीचे से नहीं गया है ऊपर ही से रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पे तो ए बी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू पैटर्न्स रूल। ठीक है, तो मतलब हम लोग को यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया क्या, ये हमारा ए बी सही है।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारा बी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की साइड क्या बनेगा, ऊपर की साइड हमारा बनेगा बी सी। ठीक है, ऊपर की साइड क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा बी सी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी फिबोनाची को डिलीट कर देते हैं, एक्स ए कंप्लीट ए बी कंप्लीट, रूल में देखेंगे तो एक्स ए कंप्लीट ए बी कंप्लीट। उसके बाद देखो बी सी कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88, किसका, ए बी का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ए बी कौन सा है, ये हमारा ए बी है। अब इसका जो ऊपर की साइड रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88। तो बस इसके कंफर्मेशन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, ए बी में टूल लगा दो फिबोनाची का, अपने आप पता चल जाए किस लेवल्स को टच करके मार्केट नीचे की तरफ आया। ये भी देखोगे तो 61% के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की साइड फॉल कर गया। इट मींस कि ये जो हमारा ऊपर की साइड बीसी बना है, ये जो हमारा ऊपर की साइड बीसी बना है, ये भी हमारे इस क्रैप पैटर्न के रूल को फुलफिल कर रहा है। मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके सामने नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप सारे रूल्स को मैच करोगे तो सारे रूल्स मैच कर जाएंगे, और जब रूल्स मैच कर गए तो रूल्स के हिसाब से जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहां पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हमारा सी बी कंप्लीट यहाँ पे 38 का लेवल आता है, जिसको अभी मैं बंद करके रखा हूँ क्योंकि वो हमारे उतने यूज में नहीं आता। 61 कितना होना चाहिए, मिनिमम 38 और मैक्सिमम ये रेड वाला लाइन जो दिख रहा है 88। अगर यहाँ तक भी मार्केट जाता फिर नीचे आता तो भी हमारा यहाँ पे ये पैटर्न फुलफिल होता। ठीक है, तो एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट। अभी नीचे की तरफ बनेगा सी डी, तो सी डी कितना होना चाहिए ये हम लोग रूल में देखेंगे। अभी देखो सी डी कितना बोलता है, बी सी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और पैटर्न के जो रूल्स है मार्केट उसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी समझो सी डी कितना होना चाहिए, 1.618 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए है, इसका रिट्रेसमेंट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1.618। तो इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक्स ए में हम लोगों को क्या करना, फिबोनाची लगा देना है। और जब हम लोगों ने एक्स ए में फिबोनाची लगाया तो यहाँ पे देखोगे तो 1.618 का लेवल अपने आप आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, जहां पे हमारा डी पॉइंट बनेगा वो लेवल कौन सा होगा, वो लेवल हमारा होगा ये वाला, ये लेवल हमारा डी का होगा 1.618 के पास। और जहां पे डी का पॉइंट होता है वहीं पे हम लोग रिवर्सल ट्रेड में एंट्री करते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम लोग रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे ऊपर की साइड का। बट ये तो अभी मैंने आप लोगों को मैनुअली रफली समझाया कि एग्जैक्टली कैसे चेक करेंगे लगाने से पहले कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। बट आप जो भी जहां पे भी आप चार्ट देखते हो वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से क्या होगा, टूल मिल जाएगा जहां पे आप सारे पैटर्न्स को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बस लगा लगा कर चेक किया कि हाँ भाई यहाँ पे ये पैटर्न्स फुलफिल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हम लोगों को पता चल गया कि यस यहाँ पे वो सारे पैटर्न्स फुलफिल हो रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो हमारा XABCD का टूल है जो मैं आप लोगों को हमेशा बताऊँ उसको यहाँ से यूज करेंगे। तो हमारा XA कौन सा है, ये हमारा XA है। ओके, ये हमारा क्या हुआ, एग्जैक्टली मैं इसको हाई पे रखता हूँ। एक्स ए कंप्लीट, यहाँ पे देखो एक्स लिखा गया, यहाँ पे ए लिखा गया, मतलब एक्स ए कंप्लीट। अब नीचे की साइड क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। यहाँ पे 62 है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ चलेगा। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट। बीसी हमारा अकॉर्डिंग टू रूल कितना बोलते हैं, आप लोगों को याद होगा, ये बोलते हैं आपका 38 से लेकर 88 होना चाहिए। ये 70 है, मतलब दोनों के बीच में आ रहा है। अभी ये जो हमारा CD होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, CD हमारा कितना होना चाहिए, CD हमारा होना चाहिए 1.618। अभी देखो यहाँ पे 1.43 है, ये इसको हम लोग ड्रैग करेंगे कहाँ तक, 1.61 तक। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने ड्रैग किया 1.61 तक। तो मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉपर एक रिवर्सल जोन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे एक जोन बना लो। कौन सा जोन बनाना है, इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, इस जोन को हम लोग कहते हैं PRZ जोन। ठीक है, मैं इसमें लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। इस जोन को क्या कहते हैं, इस जोन को कहते हैं PRZ। और PRZ का सिंपल सा मतलब होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। मींस जब भी प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करेगा प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। करेक्ट, तो अभी हम लोगों का डी पॉइंट कंप्लीट, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया काम, पैटर्न हमारे लग गए। उसके बाद आपको एंट्री कहाँ पे करना है, एंट्री आपको करना है पॉइंट डी पे। तो पॉइंट डी ढूंढो किधर है, ये रहा ना पॉइंट डी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और किस साइड का एंट्री करेंगे, रिवर्सल साइड, मतलब अब ऊपर की साइड का हम लोग को ट्रेड में एंट्री करना है। क्योंकि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में था, नीचे की तरफ आया था, तो इसका रिवर्सल ऊपर होगा ना, तो यहाँ से हम लोग इसको बाइंग करेंगे ऊपर के लिए। ओके, ठीक है, आपने क्या किया, डी पॉइंट पे एंट्री कर लिया। स्टॉप लॉस क्या करना है, जोन के नीचे रखना, अपना स्टॉप लॉस डी के नीचे रखना। अब अपने रिस्क के हिसाब से जितना पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हो उतना लगा लेना। ओके, उसके बाद हम लोगों को अब टारगेट मार्क करना है कि ठीक है हमने क्या किया, यहाँ पे एंट्री भी कर लिया, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया। अभी हम लोगों का टारगेट क्या होगा,
तो यहाँ पे पहला टारगेट क्या है, पॉइंट बी, और दूसरा टारगेट क्या है, पॉइंट सी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों टारगेट को मार्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन से लेवल को मार्क करना है, पॉइंट बी को, बिकॉज ये आपका फर्स्ट टारगेट है। मैंने पॉइंट बी को मार्क किया, ये पॉइंट बी, मैंने यहाँ पे पॉइंट बी को मार्क किया, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसके बाद हम लोग पॉइंट सी को मार्क करेंगे, तो ये रहा हमारा पॉइंट सी, ये हमारा सेकंड टारगेट है। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख भी देते हैं। तो ये हमारा कौन सा टारगेट है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। ओके, फर्स्ट टारगेट कंप्लीट। उसके बाद जो हमारा ऊपर है पॉइंट सी, ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि ये हमारा क्या सेकंड टारगेट है। करेक्ट। अभी देखो मार्केट में क्या हुआ, जैसे मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, आपके फर्स्ट टारगेट को हिट किया, और उसके बाद मार्केट ने आपके सेकंड टारगेट को हिट किया। तो आपको एंट्री कहाँ पे करना है, एग्जैक्टली आपको एंट्री करना है इस जोन के अंदर। जैसे प्राइस एंटर करेगा, आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। आपका फर्स्ट टारगेट पॉइंट बी का लेवल, सेकंड टारगेट आपका पॉइंट सी का लेवल। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके लॉन्ग पोजीशन लिए, मार्केट पीआरजेड जोन के अंदर एंटर किया, आपने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका इस जोन के नीचे। आप अपने हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, मान लेते हैं 46 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बना। अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कितने पॉइंट का बन रहा है, वो देखो आप। अगर आप सिर्फ फर्स्ट टारगेट को लेके चलोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका बना है 323 पॉइंट का। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट। उसके बाद अगर हम लोग सेकंड टारगेट की बात करेंगे, तो सेकंड टारगेट भी अगर आप अचीव करते हो इस ट्रेड में, तो सेकंड टारगेट आपका है टोटल 466 पॉइंट का। और मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने आपके दोनों टारगेट को प्रॉपर तरीके से हिट किया। अभी बताओ ऐसा क्यों हुआ, आखिर मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों कर रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे क्यों गिर रहा है, मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल से क्यों जाकर यहाँ से फर्स्ट टारगेट, यहाँ से सेकंड टारगेट दिया, फिर यहाँ से मार्केट फॉल किया। तो ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी का गेम है, इसके पीछे बहुत लोगों का दिमाग होता है। ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी ऑलरेडी पता है कि ये हमारा गोल्डन जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा किसी भी एक इंपल्स का, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो इस टारगेट के लिए, आपकी मर्जी है यहाँ पे। तो ये हमारा एक इंपल्स होगा, फिर यहाँ से जो हमारा गोल्डन जोन होगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अभी इस गोल्डन जोन से फिर आप नीचे का ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन ये तभी करना है जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, आपको लगे कि हाँ यार ये परफेक्टली वर्क करता है, फिर जाकर। ऐसे स्टार्टिंग में जो आपका पॉइंट डी है एग्जैक्टली आपको वहीं पे ट्रेड में एंट्री करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हार्मोनिक पैटर्न को ड्रॉ करते हैं, और जब भी ये हार्मोनिक पैटर्न्स बनेगा तो प्रॉपर उस हिसाब से जो आपका टारगेट होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा था क्रैब पैटर्न। तो इसके ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। कौन कौन से पैटर्न थे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया। टोटल 7 पैटर्न्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब। 4 पैटर्न हमारे क्लियर हो गए। अभी मैं आपको डीप क्रैब भी समझा दूंगा आज के ही लेक्चर में, वो छोटा सा पैटर्न है, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे पैटर्न्स मैंने आपको बताया, और मार्केट जब कभी भी ये पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, तो मार्केट क्या करता है, जो उसका टारगेट होता है वो हिट करता है। इसकी अगर एक्यूरेसी की भी बात करोगे तो आपको ठीक ठाक एक्यूरेसी मिलेगी। 10 में से 6-7 ट्रेड में आपका टारगेट हिट करेगा मार्केट, मिनिमम 1-2 टारगेट तो हिट करेगा ही करेगा। बस क्या है कि आपको समझना है और इस पे ट्रेड में एंट्री करना है। ओके, ये अभी डेली टाइम फ्रेम पे था, अभी मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ डीप क्रैब। तो आप लोगों को आई होप अभी समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे चार्ट पे, और कैसे एंट्री करेंगे, और कैसे हमारा जो प्रॉफिट है वहां पे हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। समझ आया सब लोगों को, यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? 50 लोगों क्लास में आवाज 2 लोगों का आता है। हाँ क्लियर है सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके, तो आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्स क्या करो ताकि समझ आए कि हाँ आप लोग एक्टिव हो क्लास में, वरना लगेगा कि मैं ही सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्रैब पैटर्न सीख लिया। ओके, अभी हम लोग डीप क्रैब समझते हैं। अभी देखो ये हमारे डीप क्रैब पैटर्न के रूल्स हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले समझो रूल्स ही काम है, लगाने का तरीका सब में सेम है, बस रूल्स अलग अलग है। अलग अलग इंपल्स होगा, अलग अलग रिट्रेसमेंट होगा, उस हिसाब से हम लोग वहां पे क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री एंड ट्रेड में एग्जिट करेंगे। सिंपल सा हमारा लॉजिक है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीप क्रैब लगाएंगे। तो डीप क्रैब के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स ए होना चाहिए जो कि हमारा इंपल्स लेग होगा, फिर ए बी सेम रहेगा, बी सी रहेगा, फिर सी डी रहेगा, जो हमारा सी डी बनेगा, डी पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस डी के नीचे या ऊपर लगाना है, जो हमारा टारगेट है वो हमारा टारगेट मार्क होगा। तो इसको मैं आप लोगों को निफ्टी के चार्ट पे सिखाता हूँ। ये भी देखो, ये निफ्टी का चार्ट है आवरली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पैटर्न्स को ड्रॉ करके देखते हैं कैसे पैटर्न्स बना और कैसे हम लोगों का यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए क्या, आपके पास होना चाहिए इंपल्स लेग, क्योंकि एक्स से हमारा क्या है, इंपल्स लेग है। करेक्ट, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंपल्स लेग को ढूंढते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा है ना, ये हमारा क्या है, एक इंपल्स लेग है।
ओके, ये हमारा क्या है, एक छोटा सा इम्पल्स लेग है। ठीक है, जब हमारा इम्पल्स लेग होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स और ए, इम्पल्स लेग कंप्लीट। उसके बाद ये हमारा क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, ए बी होगा। अब ए बी कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, वो हमें मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार ए बी देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रूल कितना है। ए बी आपको बोलता है 88 होना चाहिए एक्स ए का, तो ये हमारा क्या था, एक्स ए था, ये हमारा ए बी है, और ए बी कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पैटर्न्स इसके रूल को लगाकर चेक करें कि मार्केट एग्जैक्टली कितने परसेंट से नीचे की तरफ आया है। ठीक, अभी जब आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो रेड वाला लाइन है 0.88 का लेवल है, मार्केट एग्जैक्टली 0.88 के लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो हमारा ए बी का रूल है, मार्केट ने एग्जैक्टली उसको फॉलो किया है। ठीक है, इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि जो हमारा ए बी का रूल है, यहाँ पे 88 का लेवल है, यहाँ से मार्केट रिवर्स, मतलब एक्स ए बी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीटेड है। क्यों, क्योंकि जो हमारा रूल बोलता है कि ए बी आपका 88 होना चाहिए और मार्केट 88 से रिवर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मार्केट रेड वाले लाइन को 88 को टच किया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, तो मतलब यहाँ पे हमारा ए बी कंप्लीट। तो अभी कौन कौन से लिए कंप्लीट हो गए, ये हमारे एक्स ए कंप्लीट, ये हमारा ए बी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद अभी हमारा ए बी के बाद नीचे की तरफ क्या बनेगा, बी सी बनेगा। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, बी सी का रूल क्या है। ठीक है, तो हम लोग वापस जाते हैं, बीसी का रूल क्या बोलते हैं, ये मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए, किसका, ए बी का। ठीक है, तो ये हमारा ए बी था। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची लगाकर चेक करेंगे कि ये कितने परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है। होना कितना चाहिए, मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, उसके बीच से रिवर्स होना चाहिए। तो हम लोग लगा के चेक कर लेते हैं कितने परसेंट से रिवर्स हुआ। जब हम लोग यहाँ पे लगा के चेक किए तो देखिए गोल्डन जोन से रिवर्स हुआ ऊपर की साइड, मतलब 61% के लेवल को टच किया और यहाँ से रिवर्स हुआ, मतलब यहाँ पे हमारा बीसी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अगर ये मैक्सिमम नीचे की तरफ आता, रेड वाला 88 के लेवल को टच किया, फिर ऊपर की तरफ रिवर्स करता, तो भी हमारा ये पैटर्न वैलिड होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गोल्डन जोन से ही रिवर्स हो गया, तो भी ये पैटर्न हमारा क्या है, वैलिड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट। उसके बाद हम लोगों को क्या होना चाहिए, सी डी होना चाहिए। यहाँ पे सी कंप्लीट, सी के बाद ऊपर की तरफ बनेगा सी डी। तो सी डी कितना होना चाहिए, रूल में देखो, सी डी बोलता है कि 1.618 होना चाहिए, किसका, एक्स ए का। तो ये हमारा एक्स ए है। अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने का सिंपल सा तरीका है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे फिबोनाची लगाना है। 1.618 का लेवल एक्जेक्टली आ रहा है, हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि जहाँ पे 1.618 का लेवल आएगा वो हमारा रिवर्सल पॉइंट होगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली लगा कर चेक किया कि हाँ यहाँ पे पैटर्न लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। हमारे पास प्रॉपर टूल का एक्सेस है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से XABCD पैटर्न को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या हुआ, इम्पल्स लेंगे, एक्स से कंप्लीट, ये कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्जेक्टली 88 है। अब यहाँ पे देखो तो आपको 87 दिख रहा है, तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होंगे चलेंगे, क्योंकि इसको हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बीसी कितना होना चाहिए, 61 है यहाँ पे बीसी, ये होना कितना चाहिए, 38 से 88 होना चाहिए उसके बीच में, तो ये भी हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो ऊपर की साइड बनेगा क्या हमारा, ऊपर की साइड हमारा बनेगा सी डी, और ये हमारा सी डी कितना होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए 61। ठीक है, तो जो हमारा 60 आ रहा है वो एक्जेक्टली हमारा क्या बनेगा, पी आर जेड जोन बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपने पी आर जेड जोन के पास जो हमारा डी पॉइंट है वहां पे हम लोग एक पी आर जेड जोन बनाएंगे, और इस पी आर जेड जोन को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से मार्केट रिवर्स करेगा मैक्सिमम टाइम। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, करेक्ट। तो जहां पे हमारा ये जोन बन रहा है वहां पे हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड में एंट्री करना है, इसका रिवर्सल ट्रेड करना है। रिवर्सल मतलब पीआरजेड का सिंपल सा मतलब है पोटेंशियल रिवर्सल। रिवर्सल मतलब रिवर्स करेगा, तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इसका रिवर्सल क्या होगा, नीचे के साइड होगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो हम लोग यहाँ से नीचे का ट्रेड में एंट्री करेंगे। रूल्स में वापस आए तो डी हमारा कंप्लीट, आपने क्या किया, पॉइंट डी पे एंट्री कर लिया। पॉइंट डी कहाँ है, पॉइंट डी यहाँ है, आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया नीचे की साइड का। ठीक है, स्टॉप लॉस डी के ऊपर लगा दो। ठीक, स्टॉप लॉस क्या करो, डी के ऊपर लगाओ, क्योंकि ये बेयरिश पैटर्न है। उसके बाद पहला टारगेट आपका पॉइंट बी है, दूसरा टारगेट आपका पॉइंट सी है, दोनों टारगेट को यहाँ पे मार्क कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों टारगेट को मार्क कर देते हैं। ये हमारा था पॉइंट बी, हम लोगों ने इसको मार्क किया, और जो हमारा पॉइंट सी है हम लोग उसको मार्क कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने पॉइंट सी को मार्क कर दिया। अभी देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या हमारा सेकंड टारगेट को हिट नहीं किया, लेकिन फर्स्ट टारगेट को मार्केट ने आराम से हिट कर दिया सेम डे। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी लगाएंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है और कितने पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको कहाँ रखना है, स्टॉप लॉस आपको रखना है अपने
पीआरजेड जोन के ऊपर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, 24-25 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट है वो कितने पॉइंट का बन रहा है वो देखो, आपका जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 128 पॉइंट का। निफ्टी में 128 पॉइंट का टारगेट सेम डे अचीव करना बहुत टफ होता है। अगर हम लोग देखिए सेम डे अचीव हुआ है 11-15-12, ठीक है, सेम डे ये क्या हुआ 128 पॉइंट का सार फॉल निफ्टी में आया नीचे की साइड, और प्रॉपर कहां से आया, अपने पीआरजेड जोन से आया, और मार्केट ने अपने इस टारगेट को प्रॉपर तरीके से हिट किया। उसके बाद देखोगे तो हमारा सेकंड टारगेट भी मार्केट नीचे की तरफ आया हिट करने, बट पूरा हिट नहीं किया, अप्रोक्स यहाँ पे हम लोगों का क्या है 210 पॉइंट का टारगेट दे दिया। तो टोटल 210 पॉइंट आपको निफ्टी में यहाँ पे टारगेट मिलेगा। लेकिन एक चीज और समझो, हम लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है सेकंड टारगेट है, बट हम लोग ऑलरेडी सीखे 88 का कॉन्सेप्ट कि किसी भी इंपल्स का जो हमारा 88 का लेवल होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। तो अगर हम लोग इस इंपल्स में फिबोनाची लगाएंगे इस इंपल्स में, तो देखो यहाँ पे एक 88 का लेवल आ रहा है जो कि हम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आपको क्या करना है, इस लेवल को भी मार्क करके रखना है, क्योंकि ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, हमेशा याद रखना। यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस एरिया था, मार्केट ने उस इम्बैलेंस एरिया को कंप्लीट किया, और यहाँ पे 88 का भी लेवल था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। तो जब आपको ये देखो, आप लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं, जब मैं आपको फिबोनाची के बारे में सिखा रहा था तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, जो रेड में मैंने मार्क किया था। 50-60 जो हमारा गोल्डन जोन होता है, और एक 88 था जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी आपके सामने इस इंपल्स में मैंने फिबोनाची लगाया, यहाँ पे कौन सा लेवल आया था 88 का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा, मतलब फर्स्ट टारगेट के बाद जो हमारा सेकंड टारगेट से पहले बीच में टारगेट आ रहा है, ये टारगेट आ रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। तो हम लोग अपने प्रॉफिट को यहाँ पे भी बुक करेंगे, इस टारगेट के लिए जिद में नहीं करेंगे, नहीं मेरे को तो यही टारगेट चाहिए, और बीच में यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट क्लोज भी हो गया था, तो आपको टारगेट पूरा दिया, मार्केट ने यहाँ पे क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे बाहर थे, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा सा फ्लैट गैप अप खुला, फिर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, किसी भी पैटर्न पे ट्रेड में एंट्री और ट्रेड में एग्जिट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमेशा ध्यान रखना है। विदाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। 24-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको इतने पॉइंट का टारगेट कोई बता रहा है तो आप बताओ, बट ये चीज इतनी आसान है नहीं जितनी आसान ये दिखती है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा आपके सेटअप पे तो आप कभी भी ट्रेड में एंट्री नहीं कर पाओगे और अपने टारगेट के लिए वेट नहीं कर पाओगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 200 पॉइंट का टारगेट है। मैं ये भी बोलता हूँ कि ये 200 पॉइंट कोई कैच नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कर ही लेगा, बहुत मतलब ना के बराबर 200 पॉइंट का टारगेट कैच कर पाते हैं जब वो ट्रेड में, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये साइकोलॉजी है, इतना कोई वेट नहीं कर सकता, ये सबको पता है। बट फिर भी जो हमारा सेटअप है, आप अगर इस पे ट्रस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट, अगर मैं भी कोई भी सेटअप हो, मैं क्लियरली आपको कहता हूँ कोई भी सेटअप हो, अगर मैं यहाँ पे पुट में ट्रेड में एंट्री करूंगा तो मैं इस कैंडल पे अपना प्रॉफिट को बुक कर लूंगा, क्योंकि इंसान के अंदर डर होता है यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे 2 मिनट 15 मिनट 30 मिनट मार्केट 2 घंटा रुक जाएगा ना, तो आपकी फिर हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट लोग बुक कर ही लेंगे, वो उतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं होता जो पूरा वो 200 पॉइंट निफ्टी में कैच कर पाए। बट फिर भी जो हमारा सेटअप है, जो हमारा स्ट्रेटेजी है, उससे हम लोगों का जो स्टॉप लॉस टारगेट है वो हम लोगों को पता होना चाहिए, और उस पर आप लोगों को, आप भले पूरा टारगेट मत लो, थोड़ा ही टारगेट लो, प्रॉफिट एटलीस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट ही मैटर करता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस सेट करे तो प्राक से स्टॉप लॉस ले लेना है। कभी भी पोजीशन पीआरजेड जोन में अगर मार्केट जाता है, पीआरजेड जोन के अंदर कभी भी मार्केट जाएगा ना, तो वो या तो बहुत स्पीड में ऊपर चला जाएगा, या नहीं तो साइडवेज होकर थोड़ा देर रुक के बेरिश साइन देके यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, समझ जाओ। अगर नहीं घूम रहा तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनेगा और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग का ये प्रॉपर सिंपल सा सेटअप था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीप क्रैब। अभी हम लोगों ने सारे पैटर्न्स को सीखा, कौन कौन से पैटर्न को हम लोगों ने सीखा, बैट, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब। ये हमारे 5 पैटर्न सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। 2 पैटर्न और बचे हैं, बटरफ्लाई और शार्क। डेली बेसिस पे 1-2 पैटर्न आपको मिल ही जाएंगे, कभी नहीं भी मिलेंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब आप इसको थोड़े 15 मिनट 30 मिनट 1 आवर पे लगाओगे तो आपको पैटर्न दिखेंगे, उस पर आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक। और बाकी फिबोनाची के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 88, गोल्डन जोन 1.618 का लेवल, वो भी एज इट इज हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम ही करता है। पहले ये समझो ना, अगर आपको पता है, अगर हार्मोनिक नहीं भी पता है आपको, अगर आपको हार्मोनिक के बारे में नहीं समझना, तो आप इस इंपल्स में फिबोनाची लगाओ और चेक करो कि 1.61 जहां पे आ रहा है वो हमारे का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा।
हार्मोनिक को छोड़ो, हार्मोनिक अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है वो तो हमारा एक रिवर्सल है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे नीचे की साइड का, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस होता है ना 1.618 का लेवल, ऑलरेडी पहले समझाया। यहाँ पे आप नीचे की साइड का ट्रेड में एंट्री करोगे ना, क्योंकि ये 88 का लेवल है जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, तो यहाँ से मार्केट फॉल करेगा, तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे। इस पूरे इंपल्स का ये हमारा 88 का लेवल है, फिर यहाँ पे आप बाइंग करोगे ना, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट का लेवल होता है। तो अगर आप हार्मोनिक नहीं भी समझोगे तो उसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है फिबोनाची के, उसको सीखो, उस पर ट्रेड में एंट्री एग्जिट करो। बाकी जब आप इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को ये दोनों पैटर्न्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सब लोगों को समझ आया क्या सब लोगों को? यस और नो, जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। आज ना Yes, sir. सर मेरा एक डाउट है। यस सर। ठीक है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अभी सारे लोग। हेलो। जिनका डाउट है वो बोलिए, जिनका डाउट है वो बोलिए। आपकी वॉइस बहुत बैक। जी सर एक्चुअली आपने कहा था कि बैड पैटर्न का रिट्रेसमेंट 28 से 50 के बीच में होना चाहिए। आगे बोलिए। हेलो। हाँ आगे बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। तो बैड पैटर्न में एबी का रिट्रेसमेंट 38 से 50 होना चाहिए और क्रैब में 38 से म्यूट करके बोलिएगा तो कैसे सुनाई देगा, अनम्यूट तो करके बोलिए। जी सर। हाँ सर क्रैब में 38 से 61 कहा था आपने, तो अभी मान लीजिए रिट्रेसमेंट जो एबी लेग है, एक ऐसा नंबर आता है जो कि 50 से नीचे का होगा, जहाँ पे हमें लगेगा कि ये क्रैब भी हो सकता है और बैट भी हो सकता है, तो उस समय में एंट्री कैसे लेंगे, बी पॉइंट को डिसाइड कैसे करेंगे? ठीक है, म्यूट कीजिए एक बार, म्यूट कर लीजिए सब लोग। अभी मानो कि ये हमारा डीप क्रैब है, इसमें समझो। ठीक, अभी फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी हमारा ये 61 का लेवल है, तो जैसे ये हमारा 61 हो गया, तो ये हमारा क्लियर है कि यहाँ पे हमारा बैट तो नहीं लगेगा, क्योंकि बैट पैटर्न में जो हमारा होता है क्या, वो 38 से 50 होता है। लेट से अभी हम लोग अगर क्रैब पैटर्न के रूल्स को अगर देखेंगे, तो हमारा क्रैब पैटर्न का रूल क्या बोलता है, एक सेकेंड, क्रैब पैटर्न का हमारा रूल क्या बोलता है, 38 से 61। अब मान लेते हैं कि मार्केट 50 से रिवर्स हो गया, ठीक, तो जो हमारा बीसी है वो 38 से 88 होना चाहिए, ये भी हमारा बैट पैटर्न का रूल है। तो ये हमारा यहाँ तक अगर पैटर्न सेम हो गया, तो सीडी जो हमारा होना चाहिए 1.618 का होना चाहिए। तो क्रैब पैटर्न के हिसाब से तो 1.618 जहाँ पे आएगा वहां से मार्केट रिवर्स करेगा। लेकिन मान लो इसको मैं 88 पे रखूं, इसको मैं क्या करूं 86, 87, 88 यहाँ पे रखूं, तो बैट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे हमारा एक पीआरजेड जोन बनेगा, ये हमारा पीआरजेड जोन होगा। आप यहाँ पे भी ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करने से पहले तो आपको कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे वैसा कैंडल स्टिक मीन्स कोई बुलिश कैंडल स्टिक बन रहा है या नहीं बन रहा है। जब आप इस कैंडल को स्टिक को देखोगे तो ये कोई भी बुलिश साइन नहीं दे रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री वैसे उस कैंडल्स को देख के नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीआरजेड जोन के एक बहुत लॉन्ग रेंज कैंडल स्टिक बना बेरिश कैंडल, तो ये हमें कंफर्मेशन नहीं देता है रिवर्सल का। हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन कौन देता है, ये एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के बाद सपोर्ट पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक कंफर्मेशन देता है। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखना है। दूसरा, जब भी मार्केट नीचे आएगा तो हो सकता है कि जब अगर रिवर्स भी करेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, जो आपके बैट पैटर्न के हिसाब से फर्स्ट टारगेट है जो कि बी का लेवल होगा, मार्केट उसको हिट करेगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो यहाँ पे क्रैब पैटर्न के रूल्स को फुलफिल करेगा, देन यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्स करेगा। तो आप ट्रेड दोनों पैटर्न के हिसाब से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर ये पैटर्न्स के रूल हो गए तो अब आप क्रैब के लिए 1.618 तक वेट करोगे, आप 88 पे भी ट्रेड में एंट्री करोगे इस टारगेट के लिए, तो मार्केट कभी भी इस तरीके से फॉल नहीं करेगा। चलो यहाँ फॉल कर गया कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टाइम मार्केट का क्या स्ट्रक्चर होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर इस तरीके से चलेगा। तो हमेशा क्या होगा कि अगर कभी बैट पैटर्न यहाँ पे बना तो 88 से रिवर्स होगा, फर्स्ट टारगेट को हिट करेगा, इस इंपल्स का जो गोल्डन जोन होगा यहाँ पे, वहां से मार्केट अगेन रिवर्स कर जाएगा नीचे के साइड का, तो फिर आप यहाँ पे क्रैब पैटर्न के हिसाब से एंट्री कर लो। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे एंट्री करना चाहते हो, बैट बना तो बैट पे कर लो, अगर नीचे आ गया क्रैब बना तो क्रैब पे एंट्री कर लो, बाकी कर दोनों पे सकते हो। जी सर। अभी आपको समझ आया क्या क्वेश्चन था इनका, जिनका, ठीक है म्यूट कर लीजिए अभी आप। सर बोलिए। तन्मय बोल रहा हूँ सर। बोलिए ना।
थोड़ा सा मैं इनको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि वो बोल रहे हैं कि ये बैट बनेगा कि क्रैप बनेगा, क्या बनेगा। तो भैया पहले देखो, आपको पहले चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। आप पहले उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, आप देखिए रेजिस्टेंस के पास आपका कौन सा पैटर्न बन रहा है, वही पैटर्न बनेगा। ये मेरा भी कंफ्यूजन था, सर ने ही मेरा कंफ्यूजन दूर किया। मेरे को भी नहीं पता था कि बैट बनेगा, क्रैप बनेगा, क्या शार्क बनेगा, क्या बनेगा, मेरे को भी नहीं पता था। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को साथ में लेके चलना है। आपका जो उधर रेजिस्टेंस है उसके पास अगर बैट पैटर्न बन रहा है तो बैट ही बनेगा, और अगर क्रैप बन रहा है तो क्रैप ही बनेगा। वो डबल कंफर्मेशन होता है। आप अगर सिर्फ पैटर्न ड्रॉ करोगे आपका वो फेल ही हो सकता है, पैटर्न कोई गारंटी नहीं है, उधर से ही घूमेगा। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, उसके बाद पैटर्न ड्रॉ करो। आपको देखो डी उधर रेजिस्टेंस सपोर्ट है रेजिस्टेंस के पास बन रहा है नहीं, नहीं तो कभी नहीं घूमेगा और उधर ही वो आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। मैं हमेशा बोला सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ही बनाना है। क्लियर हुआ अभी आपको? एक बात बताएं सर, एक सेकेंड, जिनका ये क्वेश्चन था उनको क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है, पूछे। हाँ एक बात बताएं सर, जैसे इतने सारे पैटर्न्स हैं, नॉर्मली विच पैटर्न इज गुड एंड नॉर्मली विच पैटर्न शुड बी मोस्ट फॉलोड? मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप पूछोगे तो जो सबसे बेटर ज़्यादा टाइम्स जो बनते हैं और उसके मैक्सिमम हायर प्रोबेबिलिटी भी जो होती है वो है बैट पैटर्न। ठीक है, बैट पैटर्न बनेंगे मैक्सिमम टाइम और आपको उसके टारगेट भी मिलेंगे। दूसरा है हमारा सबसे नीचे शार्क पैटर्न। शार्क पैटर्न भी मैक्सिमम टाइम बनेगा। इसके अलावा जो पैटर्न्स है ये भी पैटर्न्स बनते हैं, इसके हिसाब से भी टारगेट मिलते हैं। बटरफ्लाई भी बनेगा, क्रैब भी बनेगा, डीप क्रैब भी बनेगा, लेकिन ये बहुत कम बनेंगे। मैक्सिमम टाइम जो प्राइस का स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो बैट को करेगा और शार्क को करेगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बेस्ड होता है और इसमें साइकोलॉजी घुमा होता है। जब मैं अभी आपको बटरफ्लाई और शार्क समझाऊंगा तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे साइकोलॉजी का गेम होता है पैटर्न के पीछे। ठीक है, ओके। क्योंकि सर लाइव मार्केट में सारे पैटर्न्स को अप्लाई करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इट इज बेटर टू स्टिक टू टू पैटर्न्स, जैसे आपने बताया बैट और शार्क। हाँ, वो चीजें आपकी समझ में आ गई मुझे, बट ऐसा नहीं है कि बाकी पैटर्न्स नहीं बनेंगे। ये टफ नहीं है आप जितना बोल रहे हो। सारे पैटर्न्स अगर आपको अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएंगे ना, तो जब आप चार्ट को देखोगे तो आपको चार्ट ही देखते के साथ समझ में आ जाएगी वहां पे कौन सा पैटर्न लगने वाला है। ऐसा नहीं कि आप वहां पे, हाँ प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप समझ आएगा। चार्ट को 30 सेकंड देखिएगा आप, अपने आप आपके माइंड बोल देगा कि यहाँ पे बैट लगा, यहाँ पे बटरफ्लाई लगा, यहाँ पे शार्क लगा। ठीक है, ओके। हेलो सर, डाउट है हम्म सर। तन्मय जी ने बोला है ना, जो हमारा जो क्या है पैटर्न के हिसाब से सेल लास्ट में डी पॉइंट बनता है, तो सर डी पॉइंट के पास ऐसा कोई सपोर्ट यानी को पिछले मूव कुछ देखना पड़ेगा, या उसके हिसाब से किस तरह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस कैंडल के जरिए, या फिर पिछले जो सपोर्ट पे मूव या डी पॉइंट के साथ जो मूव होता है वो किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? सपोर्ट हमेशा पास्ट प्राइस के स्ट्रक्चर से ही डिसाइड होता है। अगर पास में उस लेवल से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया है, इट मीन्स कि वहां पे बायर बैठे हुए हैं और वो अभी भी सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस पूरे बैच का जो सबसे पहला लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको यही सिखाया था कि कैसे पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, और उसके पीछे लॉजिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही। ठीक है, तो अगर एक बार कहीं से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो दूसरी बार जब कभी भी उस लेवल के पास प्राइस आएगा तो अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होता है और मैक्सिमम टाइम होता है। लेकिन तन्मय जी क्या अक्सर वो ग्रुप में साथ भेजा करते हैं, लेकिन सपोर्ट रेस्टोरेंट के लिए तो उसका सपोर्ट और रेस्टोरेंट मार्क किया होता है ना, तो हमें तो अलग तरीके से ही दिखता है वो। नहीं, सही दिखता है। आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें प्रॉपर मार्क होता है और जो पैटर्न्स के हिसाब से जो वहाँ पे हार्मोनिक पैटर्न्स बनते हैं वो भी मार्क्ड होते हैं। सिर्फ पैटर्न नहीं दिखेगा आपको, पैटर्न के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखेगा। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपने नहीं मार्क किया तो फिर आपका पैटर्न गलत होगा, आप गलत जगह पे एंट्री करोगे। अगर पी एडजस्ट जोन के पास सपोर्ट नहीं है तो एंट्री नहीं करना है, ये हमेशा याद रखना। लेकिन ये मैक्सिमम टाइम आपके साथ होगा, जहां पे पी एडजस्ट जोन बना वहां पे ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट मिल जाएगा जब आप उसको सर्च करोगे तब। हार्मोनिक पैटर्न फेल करने का कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होता है, वो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे, वो सारे रीजंस फॉलो करोगे तब आपको समझ में आए कि कहाँ कहाँ हार्मोनिक फेल कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके सर, ठीक है। और कोई डाउट है कि नहीं का? हार्मोनिक पैटर्न से रिलेटेड सिर्फ पूछना अभी कोई भी डाउट है अगर आपको तो। नो सर। सब लोगों को हर एक चीज क्लियर है, सारे सर, पैटर्न्स?
सर हम लोग जो वहाँ से इंस्ट्रूमेंट उठाते हैं जिससे हम लोग इम्पल्स एक्स ए बी का जो मेजरमेंट आता है, तो वहाँ पर सर दो ही है, एक ABCD करके है और एक साइफर है। तो हमेशा मैंने साइफर में साइफर यूज होगा, बाकी में जो है ABCD यूज होगा। यस, XABCD यूज होगा आपका। ओके ओके ठीक है, सर। नेक्स्ट। दूसरा एक बात और कहना था सर, ये जो सर पैटर्न है हमारा हार्मोनिक, तो सर ये जो पढ़ाए थे वो सर जैसे सपोर्ट असिस्टेंट पर, तो वो डबल बॉटम और डबल टॉप भी तो सर ये ऐसा ही सेम लगता है। डबल टॉप भी बनता है, डबल बॉटम भी बनता है, सेम होता है, बस उसको आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि उसमें आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप हार्मोनिक के लेवल्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक चीज़ समझो, जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है ना, वहाँ पे ही एक फिबोनाची का ऐसा लेवल आता है जो जहाँ से मार्केट को रिवर्स करता है। देखो, एक्यूरेसी की बात होती है, ठीक है। एक्यूरेसी कैसे होता है वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमने जो ट्रेड किया, कितने ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट हुआ और कितने ट्रेड्स में मुझे लॉस हुआ, ठीक। उससे समझ आए कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। तो आप अगर 50 ट्रेड कर रहे हो, मान लो आपने 20 ट्रेड करा और 20 ट्रेड में आपकी 20 ट्रेड में आपने क्या किया, 14-15 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कर लिया, 4-5 ट्रेड में ही आपका लॉस है, मीन्स आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जब आप सिर्फ चार्ट पैटर्न को फॉलो करोगे तो वहां पे फिर आपकी एक्यूरेसी ब्रेक इवन पे चली जाएगी। उतना आपको लगातार 10 ट्रेड करोगे, 10 ट्रेड में आपका हो सकता है कि 5-6 ट्रेड में आपका लॉस हो जाए और 4-5 ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो जाए, तो उतनी अच्छी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी चार्ट पैटर्न पे। इसलिए आप सिर्फ फिबोनाची के लेवल्स को फॉलो करो और प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किन्हीं का? यस और नो? नो सर। ठीक है, सर मेरा आज के आपके ट्रेड के रिगार्डिंग डाउट अबाउट बाकी हार्मोनिक में कुछ नहीं। ट्रेड के रिगार्डिंग था आपका। एक एक ट्रेड एक्सप्लेन करना, देखो एक एक ट्रेड एक्सप्लेन करना जो है ना वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना, कितने ट्रेड मैंने करे, 1 2 3 4 ट्रेड करे थे। 4 ट्रेड में देखोगे तो 3 ट्रेड मेरा सक्सेसफुल रहा, एक में 1800 का प्रॉफिट था, एक में 2900 का, एक में 400 का, एक में 540 का इसमें लॉस था। टोटल प्रॉफिट 4767 रुपीज़ का था। अब जो भी ट्रेड था वो प्रॉपर मैंने ग्रुप में शेयर किया था, चार्ट के साथ मैंने बोल दिया था कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक। अभी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी। प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। अगर मैं सिर्फ आपको फरवरी महीने का ही दिखाऊं, ठीक है, एक काम करो, जनवरी फेब, 1 फेब से आज 7 है, 7, ठीक। देखो आप कितने दिन ट्रेड हुए हैं, 4 दिन ट्रेड हुआ, 4 का 4 सक्सेसफुल हुआ, 4 का 4 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, ठीक। नीचे देखोगे तो 10 6 2 1 और 4, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल ठीक है। अगर मैं आपको पूरा दिखा दूं, जब से इसका मैंने स्टार्ट किया जीरोधा अकाउंट में ट्रेड करना, तो देखो कितने लॉसेज है और कितने प्रॉफिट है, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आज का भी जो ट्रेड है ना, आज का ट्रेड भी प्रॉफिट है, तो आज के डे को भी आप लोग यहाँ पे ग्रीन में कंसिडर कर लेना, 7 फरवरी का। अभी देखो लास्ट के मेरे कितने ट्रेड ग्रीन में गए। कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं वो समझ आएगा। आज भी ग्रीन है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट के 10 ट्रेड मेरे पूरे के पूरे प्रॉफिट में, नॉट अ सिंगल लॉस इन लास्ट 10 ट्रेड्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्यूरेसी, और आपके अंदर ऐसे ही एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप देखो तो पूरे लास्ट के नवंबर में मैंने कम दिन ट्रेड करा, दिसंबर में मैंने 7 दिन 8 दिन ट्रेड करे थे, अभी जनवरी फरवरी में मैंने पूरे महीने ट्रेड करे, तो कितने लॉसेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक्यूरेसी आप खुद पे खुद गेस कर लो कि 5 लॉसेज है, बाकी सब के सब ग्रीन में। ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो भी ग्रीन में, 23 टोटल हो गए। मान लो आज भी 4-5, तो ठीक है, 30 के आसपास बन गए। एवरेज देखो इतना ही होगा, लाख करोड़ में आपको नहीं दिखा सकता, ये भी चीज आप लोग हमेशा याद रखना। जो आपको दिखा रहे हैं वो सिंपल सा है उनका लॉजिक, फेक पीएनएल दिखाने से कोई फायदा नहीं होने वाला अपन को, ठीक है। समझ आया? दो ट्रेड ही शेयर किए थे ग्रुप में आप। हाँ, वो एक अलग चीज है, मैंने अपना पर्सनल ट्रेड्स करता हूँ, अब ये सारे ट्रेड्स जरूरी नहीं है ना, ठीक है। बाकी चीजें सब लोगों को क्लियर हुआ, ठीक है। देखो एक्यूरेसी आपकी इस लेवल की होनी चाहिए
आप कितना कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए, दैट्स इट। 200 रुपये हो, 2000 रुपये हो, ग्रीन होने चाहिए, रेड नहीं होने चाहिए। और उसके लिए आपको बस अपने लॉसेस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। लॉसेस पे अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर वो चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, ओके गाइस, देखो एक एक ट्रेड अगर मैं अभी ये बताने बैठूंगा कि ये मैं क्यों किया, ये मैं क्यों किया, ये मैं क्यों किया, आप चार्ट को खोलो उतना समझाओ, वो बहुत टफ काम है, उतना अपने पास ये नहीं है। आपको जो चीज़ें सिखाया हूँ मैं सारे उसी पे ट्रेड करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ यूज़ करता हूँ तो आप गलत फहमी में हो। मैं सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची के लेवल्स को, हार्मोनिक को, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा कुछ भी ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, ओके, बाकी आपको बस मैं ये नहीं बोल रहा था वहाँ पे नवीन आज सुबह में आपने जो मैसेज किया था एक, सॉरी बोलिए। सर नवीन सुबह में जो फ्लोरिन आपने में मैसेज किया था कि आपने ट्रेड वो गोल्डन जोन प्लस 88 लेवल उसके रिगार्डिंग किया था। तो मैंने गोल्डन जोन तो ठीक से कैच कर लिया, लेकिन 88 वाला वो जो लेवल था उसके लिए मैं और ऊपर वाले टिप से फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आपने वो वाला टिप क्यों इग्नोर किया और उसके नीचे वाला हाई को क्यों कंसीडर किया? ठीक है, म्यूट कर लीजिए, समझा ही देता हूँ आपको यार। तन्मय जी क्या कह रहे हैं आप बताइए। सर नवीन फ्लोरिन में सर डीप क्रैप पैटर्न बना था सर, मैंने पीआर सेट पे एंट्री लिया और बोला भी सर उधर डीप क्रैप पैटर्न बटा है। किसमें किसमें? नवीन फ्लोरिन। अच्छा ओके, ग्रुप में आपने सेंड किया था क्या? हाँ जी सर, मैंने जब एंट्री लिया तो तब भी दे दिया था कि उधर से घूमेगा। समझ गया। देखो सबसे पहले मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे डिसाइड किया है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। जो हमारा सपोर्ट है हम लोगों ने उसको मार्क किया। ये हम लोगों को दिख रहा है कि ये हमारा आज इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मुझे पता था कि ये हमारा गोल्डन जोन है। यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे पहले तो आप इसको मार्क करके रखोगे। ठीक, ये हमारा पता चल गया क्या कि ये हमारा गोल्डन जोन है, 50% का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ये हम लोगों को दिमाग में फिट होना चाहिए। पहले थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देख लो कि एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो सबसे पहला काम मेरा ये था आज का, मॉर्निंग में ही मैंने इस लेवल को मार्क करके छोड़ दिया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। ठीक, जब ये हमारा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करो, कुछ नहीं करना, चार्ट को डायरेक्टली क्या करो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दो। बट एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 30 मिनट पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया था। फिफ्टीन मिनट पे भी दिखा देता हूँ तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये हम लोगों को समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट एक छोटा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड कैसे बदलता है वो हम लोगों को ऑलरेडी पता है। मार्केट का ट्रेंड कैसे बदलता है, जब हमारा लोअर लो लगना बंद हो जाता है। हमेशा याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जब मार्केट में लोअर लो लगना बंद हो जाए तो समझ जाओ मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला, बदलने वाला है। अब इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से रीड करो, एकदम थोड़ा सा ध्यान से रीड करना, आपको समझ में आएगा एक चीज। मार्केट यहाँ से लो बनाया, ऊपर गया। मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन किया, फिर एक नया लो बनाया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट ने एक लो बनाया, इसका ब्रेक डाउन किया, फिर अगेन मार्केट ने यहाँ पे एक नया लो बनाया, फिर ऊपर गया। जब ये वापस नीचे आया तो इस लो को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कंटिन्यूअसली मार्केट लोअर लो बना रहा है। लोअर लो ब्रेक होना तो मार्केट यहाँ पे सेलर ज्यादा है। जैसे ये स्टॉप हो जाए समझ जाओ ट्रेंड बदल जाएगा मार्केट का। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने हाई बनाया। जैसे मार्केट नीचे आया तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेलर की ताकत नहीं थी कि मार्केट इसके नीचे ले जाए, लोअर लो लगना बंद ही हो गया। फिर यहाँ से मार्केट क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन हो गया। फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट ले लिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पे सपोर्ट। तो समझ आ गया कि यहाँ पे हमारा क्या, पहले तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कौन सा लेवल था, 50% का लेवल था, जो कि ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। वो हमें आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा। आवरली टाइम फ्रेम के बाद जब हम लोगों को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखे तो ये हम लोगों को कंफर्मेशन दे रहा है कि ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है जो मार्केट अभी फॉलो करने वाला है। तो यहाँ से बार बार मार्केट क्या होगा, अगर फिर नीचे आएगा तो फिर ऊपर जाएगा यहाँ से। ठीक, तो हम लोगों को ये चीज क्लियर मिल गया कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो जैसे आपको ट्रेंड का पता चल जाए, अब जैसे मार्केट इस जोन के अंदर है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन बाइंग करना, फिर ऊपर का ट्रेड होगा। अभी देखो एक ट्रेड मेरा नोटिस करना आप यहाँ पे, 14 फरवरी, ये जो 2 ट्रेड करा मैंने 14 फरवरी का करा, ये सेम ट्रेड मैंने पी लिया था
फर्स्ट वाला ट्रेड मेरा पुट का था, क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया है। यहाँ पे मैंने पुट क्यों लिया था उसका लॉजिक बता देता हूँ। इसका लॉजिक था कि ये हमारा क्या है, इम्पल्स है, ठीक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैंने लगाया था, ये हमारा क्या है, इम्पल्स। और जो 88% का लेवल है उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मार्क किया। तो ये हमारा 88% का लेवल, अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लास में सिखाया ना कि 88% का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। मैंने इसको डिलीट किया। 88% का पहला कैंडल देखा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शूटिंग स्टार जैसा बना, जितना हाई बना यहाँ पे पुट बाय किया और इसमें मैंने फर्स्ट ट्रेड अपना प्रॉफिट बुक किया 1800 रुपए, जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा था। तो 46,300 का 7 फरवरी का सेम एक्सपायरी का मैंने 1800 पुट का ट्रेड प्रॉफिट इसमें बुक हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड किया था, ठीक है, जिसमें मेरे को फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक जो मेरा सेम एक्सपायरी का था ना ये वाला कॉल, जिसमें 540 रुपए का लॉस हुआ। इसमें रीजन क्या था, इसमें रीजन ये था कि यहाँ पे मैंने एक कॉल का ट्रेड किया था। क्यों? क्योंकि जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं इस इंपल्स में फिबोनाची को लगाया तो यहाँ पे भी तो एक गोल्डन जोन है, ये वाला लेवल, ठीक है। ये जो हमारा जोन है, ये हमारा क्या जोन है, ये हमारा गोल्डन जोन है, ठीक। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कहीं पे क्या किया था, कॉल का ट्रेड कर लिया था। कॉल का ट्रेड करने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो यहाँ पे मैंने अपना एक प्रॉफिट भी बुक किया। लेकिन ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग बना ना नीचे के साइड का, ये बहुत ज्यादा पॉइंट का नीचे की तरफ बना है। मैं आपको अगर मेजर करके दिखाऊं ना तो आपको समझ में आएगा। ये अप्रोक्स देखोगे तो 200 पॉइंट का कैंडल स्टिक था। तो बट मैंने एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया, दूसरे ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस सेट था, तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या हुआ, ज्यादा लॉसेज नहीं हुए। स्टॉप लॉस हिट कर दिया मार्केट ने, 540 मेरा लॉस यहाँ पे बुक हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रेड में प्रॉफिट करने के बाद भी मेरा यहाँ पे लॉस बुक हुआ, क्योंकि फिर भी मेरा स्टॉप लॉस जो था वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट, फिर भी मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही था। दूसरा ट्रेड प्लान किया फिर अगेन मैंने यहाँ पे। अब मुझे पता था कि एक शार्प फॉल आ गया, मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे करेगा साइडवेज। अब जब साइडवेज होगा तो हमारा प्रीमियम क्या होगा, जल्दी खत्म होगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरे को क्या था, मैंने जो ट्रेड किया था वो क्या किया था, नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया था। 45,600 45,500 इन द मनी का ट्रेड मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का लिया था। इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हमारा प्रीमियम उतना जल्दी डेड नहीं होगा। तो जो भी मैंने ट्रेड किया, अब जैसे थोड़ा देर अगर साइडवेज भी यहाँ पे बिताया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, साइडवेज होने दो, एक बार मोमेंटम आएगा तो आपका प्रीमियम स्पीड में बढ़ेगा। एक मोमेंटम आया, यहाँ पे एक ट्रेड प्रॉफिट बुक, फिर थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे नीचे आया था, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे लास्ट वाला जो ट्रेड था पूरा प्रॉफिट बुक किया था मैंने, और लास्ट वाले ट्रेड में बहुत जल्दी बुक कर दिया था। मैं आपको अगर ऑर्डर का टाइमिंग दिखाऊंगा ना तो देखो, अब 3:26 में मैंने बेचा इसको, ठीक है, 3:26। और बैंक निफ्टी के चार्ट को मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज किया, 3:26 को दिखाता हूँ मैं आपको, रुक जाओ, 3 मिनट पे चेंज करूँ इसको, फिर जाकर आपको समझ आएगा। 3:21 3:24, ठीक है। इस कैंडल के यहाँ कहीं पे मैंने अपने प्रॉफिट को बुक किया। जैसे मैंने प्रॉफिट बुक किया उसके बाद ये जो मार्केट इतना स्पीड में ऊपर गया कि मेरे प्रीमियम में अप्रोक्स 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट आया था। बट जैसे मैंने बुक किया 26 में, 27 में ही मार्केट ये लास्ट के 3 मिनट में मेरे प्रीमियम को 70-80 पॉइंट ऊपर की तरफ लेके चला गया। अगर 1 मिनट और रुकता तो यहाँ पे अप्रोक्स मेरा प्रॉफिट जो होता वो 5500 या 5600 के आसपास होता। बट कोई बात नहीं, लालच नहीं करना, जो सेटअप था मार्केट ने दे दिया, इनफ है, इससे ज्यादा अपने को लालच भी नहीं करना। तो ये मेरा सिंपल सा ट्रेड का एनालिसिस था। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एक बार स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट करवाओ, पूरा लॉस नहीं लेना। यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, जाने दो, आया बाइंग जोन में, फिर अगेन बाई करो, यहाँ पे प्रॉफिट, फिर अगेन। अब ये प्रॉपर 5 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पूरे दिन ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। अब मैं पूरे दिन यहाँ पे क्या करूँ, अपने पोजीशन को रखे रहो, जब तक ये ट्रेंड लाइन नीचे की साइड ब्रेक नहीं होगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। लिख के देता हूं, जब तक ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगा मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, अपने पोजीशन का स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो, जितना दूर तक मार्केट ऊपर जा रहा है लेते जाओ, जो प्रॉफिट मिलता है करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से आपको अपना क्या करना पड़ेगा, ट्रेड का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके हिसाब से ट्रेड में एंट्री करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, दिस दैट है, बट आपके पास जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप भी यहाँ पे इसी तरीके से ट्रेड करोगे अपना सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो कोई इंडिकेटर यूज नहीं है, कोई दूसरा स्ट्रेटेजी यूज नहीं है, सिंपल लॉजिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची का लेवल, सिंपल प्राइस एक्शन, इसके अलावा अपना कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अगर सिर्फ फरवरी का देखोगे ना, लास्ट के एक सेकेंड देखो, लास्ट के 7 दिन में, ठीक है, जिसमें 4 ट्रेड कर रहा हूँ, 14,000 का प्रॉफिट, आज कितना हुआ 4,000 का, 4,000 नहीं, 4,000 से ज्यादा है, 4,500 मान लो चार्जेस वगैरह काट के, तो अप्रोक्स 18,000 सिर्फ 5 दिन में, ठीक। अब एक चीज और बताता हूँ, पहले क्या था कि मैं कम क्वांटिटी यूज करता था, 25-30 हजार, अभी ज्यादा, तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या होगा, 1 लॉट 2 लॉट
3 लॉट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 200 400 500 600 जो प्रॉफिट मिल रहा उसको बुक कर लो, इसके अलावा अपना दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है। अभी आप जो चार्ट दिखाए आपने वो चार्ट 15 मिनट कल से लिया, आपने कल से मार्किंग की 15 मिनट जो सर आपने भी दिखाया था, लोअर लो जो बना रहा था, ये पैटर्न फ्रॉम यस्टरडे। हाँ, तो आपको यस्टरडे प्राइस का आप कैसे एनालाइज करोगे, कैसे समझोगे प्राइस नीचे जा रहा ऊपर जा रहा, तो हम लोग पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को ही देखकर ना समझेंगे कि पास्ट में क्या था। ठीक है आई अंडरस्टूड, जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई। हाँ, पास्ट के चार्ट को देखना है कि एग्जैक्टली पास्ट में क्या हो रहा था, स्ट्रक्चर क्या था और कैसे प्राइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हो गया, और जैसे प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फिर हमारा मार्केट को देखने का व्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लोअर लो लगना बंद, मतलब यहाँ पे बायर अपने स्ट्रॉन्ग आ गए, अब बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो मार्केट ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे हम लोग ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे कि पहले हम लोग ऊपर की साइड का ट्रेड करें, नीचे की साइड का ट्रेड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे क्वांटिटी साइज कम यूज करेंगे, ठीक है। यस सर ये आकाश जी ने सर सुबह दिया था आपने, वो 0.886 का दिया था ना, तो वो तो पूरा एकदम फिबोनाची फॉलो करते हैं, तो मैंने मजाक में बोला भी था कि आरबीआई एक दिन उठा के लेके जाएंगे आप। हाँ कोई नहीं, ठीक है। समझ आया क्या सब लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और जो हमारा अगला 2 पैटर्न है बटरफ्लाई और शार्क उसको हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। ओके सर, बाय।